तो फाइनली जो आपका एप्लीकेशन है वो फिल्ड हो चुका है। जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते थे उस कैटेगरी के लिए मैंने सारे कैटेगरी के लिए बता दिया। हाय गाइस, आपका सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आउट हो चुका है, उसका लिंक अब एक्टिव है। आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा 30 सितंबर तक विदा लेट फीस का फॉर्म फिल करने का टाइम है, तो आराम से फिल करना है। पहले ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ जाइए, उसके बाद से अपना फॉर्म फिल करते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंट के लिए ऑप्शन है, तो 10th या 12th के स्टूडेंट्स है जो कंपार्टमेंट केवल एक सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करें। अगर वो चाहते हैं सारे सब्जेक्ट का अप्लाई करना तो वो उनको यहाँ फेलियर में अप्लाई करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए यहाँ से अप्लाई करना होगा। एंड जो स्टूडेंट्स फेल्ड थे, एसेंशियल रिपीट में थे, उनको यहाँ से अप्लाई करना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने अपलोड इमेजेस के लिए भी आगे प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको इमेजेस अपलोड करना है, तो ये सारा चीजें आपके होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म करते समय काफी स्टूडेंट्स इस तरीके की गलतियां करते हैं, जैसे फोटोज वगैरह जो है गलत अपलोड कर देना, कहीं ऊपर जो है सिग्नेचर नीचे फोटोज प्रॉपर वे में नहीं करते, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है कई बार और एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है मोबाइल फोन से ट्राई करते हैं फॉर्म फिल करने का, तो वो मत कीजिएगा, उसमें जो है काफी इशू आ जाता है। आप फोटोज वगैरह या जो डिटेल्स है वो ठीक से फिल आउट नहीं होता, तो मेक श्योर कीजिए लैपटॉप्स वगैरह से कर सकते हैं अगर खुद से कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप अगर फोकस बैच में है या सर्कल बैच में है, हमारी टीम खुद ही आपको अप्रोच करेंगे एंड वो फॉर्म फिल करेंगे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, वो सब कुछ करा के देंगे आपका, ठीक है। तो उनका कॉल का आपको वेट करना है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली गूगल पे डून विनर वेबसाइट सर्च करेंगे, doonwinner.in, उसमें सीबीएसई प्राइवेट वाले ऑप्शन पे आएंगे आप। और यहाँ पे जैसे ही नीचे जाएंगे तो कंपार्टमेंट बैच तो बहुत पहले था पीछे, उनका क्लोज हो चुका है, बट यहाँ पे आप जो है एनरोल कर सकते हैं फोकस बैच में। नीचे आके फोकस बैच में इसमें फॉर्म फिलिंग सपोर्ट भी रहता है, मतलब फॉर्म फिल करके देंगे हम आपका, और सारा कुछ पूरे 1 साल तक का रहता है। यहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं और 999 इसका कॉस्ट आएगा। एंड उसके नीचे जो है आपका सर्किल बैच का है, तो यहाँ पे आप सर्किल बैच नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी हम लोग फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी भी हमने चैनल बना रखा है, जहाँ पे इंस्टेंट नोटिस मिल जाता है आपको, तो वो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास ये है, इसका डायरेक्ट लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो जरूर चेकआउट कीजिए। अब हम समझते हैं आपका सीबीएसई प्राइवेट का जो फॉर्म है। सीबीएसई का अभी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ये सारी चीजें नहीं दिख रहा है, बट धीरे से एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे अभी जो है कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी आप यहाँ से आके डायरेक्टली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कंपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, और इसमें जैसे ही अपना इन्फॉर्मेशन डालेंगे और प्रोसीड करेंगे तो फॉर्म खुल जाता है। सिमिलर वे में आपको इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे। इसमें इंप्रूवमेंट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए केवल अलाउड है, तो इसलिए 2025 सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स फेल्ड है उनके लिए जो है यहाँ से फिल होगा। और इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब पिछले अगर 6 सालों में आप हैं 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 या 2020, तो वो बच्चे इसमें फेलियर के तरीके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वही बताना है आपको। तो यहाँ पे जैसे आपका एडमिट कार्ड पे जो डिटेल्स प्रोवाइडेड है वही इसमें डालना है। जैसे आपका रोल नंबर क्या था लास्ट टाइम, वो रोल नंबर यहाँ पे पुट होगा। उसके बाद से 5 डिजिट आपका जो है स्कूल कोड क्या था, स्कूल नंबर क्या था, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद से जो स्टूडेंट्स जो है सेंटर नंबर भी वहाँ पे एडमिट कार्ड पे मेंशन रहता है, वो सेंटर नंबर डालना है। और यहाँ पे सेलेक्ट करना है 2025, आपका यहाँ पे साफ साफ 2025 आएगा, वो सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सारा डालते हैं, आप प्रोसीड करते हैं, तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, इसमें क्लास रहेगा, आपका रोल नंबर पहले से ही आ जाएगा। उसके बाद से आपका कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा, आपके पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, गार्जियंस का नेम। उसके बाद से यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे मैथमेटिक्स है तो ये यहाँ से सेलेक्टेड रहेगा। और आपका यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, एज इट इज एड्रेस डालना है जहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए बोर्ड की तरफ से, तो वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। आपका हाउस नंबर रहेगा, लोकेलिटी में जैसे कि नियर बाय में क्या है, लैंडमार्क वगैरह आप दे सकते हैं। आपका विलेज आ जाएगा, यहाँ पे हाउस नंबर ऊपर हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया एंड डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद से आपको यहाँ पे आपका फोन नंबर डालना है, वो फोन नंबर डालना है जो कम्युनिकेबल हो, जहाँ पे कम्युनिकेशन हो सके। एंड उसके साथ साथ आपका ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एंड नीचे आप आएंगे तो आपसे पूछता है कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन से स्टेट में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। बस ये जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपके पास अप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये फॉर्म फिल कर लीजिए तो एक बार रिव्यू जरूर कीजिए कि कोई गलती तो नहीं है।
सब्जेक्ट सिलेक्शन में तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम फेलियर और इम्प्रूवमेंट के लिए भी बता देता हूँ। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस इंटरफेस पे जाके इम्प्रूवमेंट पे जाके आपका जो डिटेल्स है वो डालना है। जैसे आपका रोल नंबर हो गया, उसके बाद से आपका स्कूल नंबर हो गया, आपको ईयर सेलेक्ट करना है तो केवल 2025 का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लास 10th या 12th सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद से प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड करने के बाद से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में भी आपका सारा कुछ सेम रहता है, क्लास 10th का 12th का जो भी है वो क्लास का नाम आ जाएगा, उसका रोल नंबर नेम सब कुछ आएगा। सबसे मेन जरूरी चीज रहती है आपका जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। इसमें अब सिलेक्टेड नहीं आता है, इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री केवल मैथ का एग्जाम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आगे मैं टिक करूंगा, इन बॉक्स में मेरे को टिक करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद से इस एड्रेस जहाँ पे ये मेंशन कर रखा है वो मार्कशीट के लिए हमें एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे हाउस नेम के साथ साथ आपके पेरेंट्स का नाम हो गया, उसके बाद से आपका विलेज वगैरह का नाम या स्टेट का नाम दे दिया, उसके बाद से आपका लैंडमार्क हो गया, नियर बाय में कहाँ पे है, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद से आपका फोन एंड ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देना। सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होता है आपका स्टेट चूज करने के लिए एग्जाम सेंटर का। अब एक आप एग्जाम्स कहीं पे भी दे सकते हैं, किसी भी स्टेट में दे सकते हैं, बिसाइड्स कि आप कहाँ पे रहते थे पहले, कहाँ से एग्जाम देते ये मैटर नहीं करता। तो लेट्स से कि पहले यूपी में थे, अब आप राजस्थान में है, कोटा में है, तो आप यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करेंगे एंड देन जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेना है राजस्थान में, जयपुर, कोटा, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट करेंगे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद का फर्दर प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। इसके साथ साथ एक बार फेलियर वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारा अपना डिटेल्स फिल करना है, सबमिट करना है एंड देन आपका जो फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म खुलने के बाद से कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आपका बेसिक नेम्स वगैरह सब चीज रहेगा जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद से सारे सब्जेक्ट्स आएंगे और क्योंकि फेलियर कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट पहले से ही सिलेक्टेड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये सारा एड्रेस प्रूफ आपको देना है, फोन नंबर और ईमेल यहाँ पे डालना है और एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो चूज स्टेट और चूज डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद से फाइनली आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है एंड देन पेमेंट करना पड़ता है। तो फोटो साइन कैसे अपलोड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। आपके फाइल में, कंप्यूटर फाइल में फोटो डॉट जेपीजे फॉर्मेट होना चाहिए और साइन डॉट जेपीजे होना चाहिए इसी नाम से, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप से डाउनलोड किया, कुछ भी किया और एज इट इज अपलोड कर दिया। इन चीजों का खास ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद से आपके पास जो है कुछ इस तरीके से एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और ये एप्लीकेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप लिख के भी रखें और साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। ये वैसे आपका जो है आगे के जो प्रोसेस होने वाला है, ये एप्लीकेशन नंबर बहुत काम आने वाला है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अब आगे जो है हम लोग को यहाँ पे लिखेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, बट हमें पेमेंट पे नहीं जाना है, पहले हम फोटो और साइन अपलोड करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, वो भी करके देखते हैं। अब हम वापस से मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे अपलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन नंबर अभी आपको जनरेट हुआ था वो यहाँ फिल करना है और आपका रोल नंबर फिल करना है और प्रोसीड करना है, तो आपको इमेज अपलोड करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। फोटो और इमेज अपलोड करते समय कुछ बातों का खास ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने समय फोटोग्राफ पहले सेलेक्ट करना है एंड देन आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। और एक और चीज का ध्यान देना है, ये सब जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए, डॉट जेपीजे, और यही अपलोड करना है। और 40 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 50 केबी तक मेंशन है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने देखा था एप्लीकेशन में, उसमें तो आपको 40 केबी दे रहा था, तो इसके ज्यादा नहीं रहना चाहिए और इसके हिसाब से आपको अपलोड करना है, ठीक है। एंड अपलोड करने के बाद से आप डायरेक्टली फीस पेमेंट करेंगे एंड देन कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे। जब आपका फोटो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा कि फाइल्स अपलोडेड। अब आपको फिर से होम पे आना है और यहाँ से फी पेमेंट करने जाना है। फी पेमेंट करने जब जाएंगे तो वापस से यहाँ पे वही एप्लीकेशन नंबर जो पहले आया था वो डालना है एंड देन आपका रोल नंबर डालना है, प्रोसीड करना है और फीस पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पेमेंट पेज खुल गया है, यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है और यहाँ पे कोई भी एक बैंक चूज करके, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक चूज करके आप कर सकते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपका बैंक एचडीएफसी आईसीआईसीआई होना चाहिए, ये सीबीएसई का बैंक है, उनके इस बैंक में आपका अमाउंट जाता है। अब यहाँ पे एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रखा है, कितना फीस आ रहा है। तो 320 हमें पे करना है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट करके फीस पे कर देंगे एंड देन आपका रिसिप्ट आ जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद से आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस आ जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा और कितना फीस आपने पे किया वो लिखा रहेगा, और सक्सेस है या फेल्ड है वो भी लिखा रहेगा। जैसे इस केस में सक्सेस हो चुका है एंड अब आपका काम हो चुका है। अब आपको डायरेक्टली जो है
कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है केवल आपको एप्लीकेशन नंबर डाल के, एंड देन आप रिलैक्स कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड आएगा अगर आपने प्रॉपरली आपके कंफर्मेशन पेज पे सारा डिटेल्स देख पा रहे हैं तो फाइनली जब हमने कंफर्मेशन पेज में डिटेल्स डाला कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए, तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास। इसमें आपका सारा डिटेल्स रहता है, जैसे आपका प्रॉपर जो कैंडिडेट नेम एंड एड्रेस रहेगा, मम्मी पापा का नाम रहेगा, कास्ट क्या था, ये सब कुछ इधर मेंशन रहेगा। उसके साथ साथ आपने पेमेंट किस मोड से किया था वो भी रहेगा। आपकी फोटो ठीक से अपलोडेड है या नहीं है वो प्राइवेसी रीजन के लिए हमने हटा दिया है, बट ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ईमेल, आपका फोन नंबर रहेगा और यहाँ पे आपके रोल नंबर्स वगैरह आ जाएंगे। सारा कुछ एज इट इज मेंशन रहेगा और ये प्रॉपर वे है आपका कंफर्मेशन पेज देखने का। अगर कुछ भी इस तरीके से गड़बड़ दिखता है तो आपका फॉर्म्स जो है समझ लीजिए कि रिस्क पे है, रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, प्रॉपरली आपको फॉलो करना है ये सारे स्टेप्स। हम लोगों ने गाइडेंस के लिए जो है आपको सर्कल एंड फोकस बैच भी प्रोवाइड कर रखा है। आप उसके थ्रू जो है आप अगर उसमें जाते हैं तो हम लोग आपका फॉर्म खुद फिल कर देते हैं। तो फाइनली जो आपका एप्लीकेशन है वो फिल्ड हो चुका है। जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते थे उस कैटेगरी के लिए मैंने सारे कैटेगरी के लिए बता दिया। एंड एक चीज का ध्यान रखिए, जो कंफर्मेशन पेज अभी आ रहा था उसको कंट्रोल+P करके अगर अपने कंप्यूटर में प्रिंट निकाल के रख लेना है। जो कंफर्मेशन पेज पे आपका एप्लीकेशन नंबर होता है उसी बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इनकेस अगर आपको लगता है कि आप खुद से फिल नहीं करना चाहते तो फोकस और सर्किल बैच हमारा है, जिसमें पूरे साल हेल्प करते हैं। किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत आपको रहती है और इतना ज्यादा कॉस्ट भी तो नहीं कर रहे। आपका जो सर्किल बैच है वो केवल 499 कॉस्ट होता है। इसमें एग्जाम्स के स्टडी मटेरियल्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब आता है। साथ साथ फोकस बैच जो है आपका पूरे साल सपोर्ट तो रहती है, आपके जेई मेंस वगैरह के लिए भी हम लोग इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो इनकेस अगर आप फॉर्म खुद से भी फिल कर रहे हैं तब भी ये बैचेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही कम कॉस्ट तो लग रहे हैं, मतलब पूरे एक साल के लिए 500 आप कहीं जाते हैं तो वो खर्चे हो जाते हैं। लाइक 500 में क्या ही मिलता है आज के समय पे, बट हम लोग जो है आप लोग को हेल्प कर रहे हैं। एंड मेक श्योर आपने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, कुछ और डाउट्स हैं आपके फॉर्म फिल करने में, कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए हमें। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। बहुत ही जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से फॉर्म फिल करना है। होप इन आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।